गाजीपुर बॉर्डर से नैना हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। नैना, गाजीपुर बॉर्डर से ही ट्रैक्टर थे जो आगे की तरफ बढ़े थे और जिन्होंने किस तरह का उत्पात मचाया था आईटीओ पर, पुलिस वालों पर कैसे ट्रैक्टर चढ़ाते हुए नजर आए थे, वो विभत्स तस्वीरें सबके जहन में अभी भी ताजा हैं। किस तरह के सुरक्षा इंतजाम वहां पर आपको नजर आ रहे हैं और किसान क्या भरोसा दे रहे हैं? बिल्कुल पिनाज, ये यहाँ पे मौजूद किसानों के जहन में भी है 26 जनवरी को जो भी कुछ हुआ, और शायद यही वजह है कि किसान अब कह रहे हैं कि वो किसी तरह का मौका नहीं देना चाहते। लेकिन अगर सुरक्षा का जो आपने सवाल किया, यहाँ से पीछे की तरफ, अभी तो आपको मेरे पीछे किसान नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ से लगभग अगर हम कुछ मीटर चलते हैं तो यहाँ पर मल्टी लेयर आपको बैरिकेडिंग नजर आती है। अब रही बात किसानों के आश्वासन की, तो आज आप लोगों ने चक्का जाम का ऐलान किया है। गाजीपुर बॉर्डर पर आप लोगों की क्या तैयारी? नहीं, गाजीपुर बॉर्डर पे तो विधिवत तरीका से जिस तरह से मंच चलती थी उस तरह तो मंच चलेगी और शांतिपूर्वक बैठेंगे, और जो धरने उस पे अनशन पे बैठते हैं भूख हड़ताल पे, वो भी। तो आज चक्का जाम आप लोग करेंगे या नहीं? नहीं नहीं, यहाँ कोई चक्का जाम नहीं है। यूपी और उत्तराखंड में कोई चक्का जाम नहीं है। डीएम लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ज्ञापन देंगे और अपनी जो है स्थानीय समस्या, काला कानून और एमएसपी की गारंटी और जो बिल वापसी की जो मांग है, लेकिन पहले भी कहा गया था कि किसी भी तरह से व्यवस्था बिगड़ेगी नहीं, लेकिन 26 जनवरी को जो भी कुछ हुआ वो सबने देखा। इस बार क्या आप लोगों की ऐसी कुछ तैयारी है कि आप लोग अपने स्तर पे कुछ तैयारी कर रहे हैं या फिर शांतिपूर्वक ही रहने? देखो मैम, ऐसे है, पहले भी किसानों ने कुछ नहीं किया, वैसे ही बदनाम किया जा रहा है। आज हम शांतिपूर्ण, आज 2 महीने से बैठे हैं, उसी ढंग से हम बैठे रहेंगे, उसी ढंग से अब जैसे परमात्मा वाहिगुरु का नाम सिमरन करेंगे, परमात्मा इनको। लेकिन बैरिकेडिंग तो बहुत ऐसी लगाई हुई है जैसे आप जी, वो तो सरकार ने लगे। आप लोग अंदर जाने वाले हैं? हमें ऐसे सोच नहीं, हमारी तरफ तो कोई नहीं करेगा जी ऐसा काम। वो ऐसे सोच रहे जैसे पाकिस्तान वाले। इस तरह की बैरिकेडिंग अगर इनने चीने पे लगाया होता तो मतलब जो है वो इतना अंदर न घुस जाता। तो ये किसानों के लिए ये तो मतलब जो है देश का किसान है, अन्नदाता है, इससे सारे देश का पेट पलता है, उसे रोकने के लिए तो आपने तो सुना आपने पिनाज। हालांकि लोगों में नाराजगी भी है कि इस तरह का बर्ताव, इस तरह की बैरिकेडिंग सवाल लगातार उठ रहे हैं कि किसानों के आंदोलन के लिए इस तरह की बैरिकेडिंग की क्या जरूरत आ गई, कीले लगाने की क्या जरूरत आ गई, और किस तरह से वहां पर मल्टी लेयर, कोई कह रहा है 16 लेयर 12 लेयर, इस तरह की कंक्रीट बोल्डर्स से सिक्योरिटी की क्या जरूरत आ गई। लेकिन पिछली बार जो दिल्ली ने और जो तस्वीरें इस आंदोलन की आड़ में उपद्रवियों ने दुनिया के सामने पेश की थी, वो कहीं ना कहीं शर्मसार करती थी देश को, और देश की सुरक्षा से एक बेहद गंभीर खिलवाड़ था। और इसीलिए एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि शक यही है कि अन्नदाता की आड़ में कुछ लोग जो हैं वो अपने नापाक मंसूबों को और एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा को हवा दे सकते हैं। इंटरनेशनल स्तर पर भी फंडिंग और काम हो रहा है।